ओम शांति। आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आप जीवन में किसी भी परिस्थिति से घबराएंगे नहीं, बल्कि उनका सामना हिम्मत से करेंगे। इसके बारे में बाबा मुरली में भी कहते रहते हैं। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक वृक्ष के नीचे 5 व्यक्ति आराम कर रहे थे। पांचों व्यक्ति अलग अलग दिशाओं से आए हुए थे और पांचों के पेशे अलग अलग थे, जिसमें एक संगीतकार, दूसरा नृत्यकार, तीसरा लकड़हारा, चौथा महात्मा संत और पांचवा घर से लड़ाई झगड़ा करके आया हुआ निराश और दुखी व्यक्ति था। वे लोग थके हुए थे, इसलिए वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे। अचानक तेज हवा चलने लगी तो संगीतकार वृक्ष को देख रहा था और सोच रहा था कि इन तेज हवाओं के साथ कैसे जो पत्ते हैं अपनी सरसराहट से कितना सुंदर संगीत प्रकृति में बिखेर रहे हैं, और संगीतकार उसी धुन में खो जाता है। और जो नृत्यकार था वो देख रहा था कि जो तेज हवा चल रही है, इस तेज हवा के साथ कैसे डालियां लहरा रही हैं, वृक्ष भी नृत्य कर रहा है, तो वो उसी खुशी में मग्न हो गया। और लकड़हारा सोचता है, इतना घना वृक्ष है, यदि इसको काट कर मैं शहर ले जाऊं तो कितने सारे पैसे मिलेंगे। और लकड़हारा इसी सोच में खो गया। और जब महात्मा संत वृक्ष को देख रहे थे और देखा कि एक सूखा पत्ता अपनी डाली से टूटकर नीचे गिर रहा है, उनके आंख से आंसू निकल गए और सोचने लगे कि एक दिन इस संसार रूपी वृक्ष से मैं भी टूटकर गिर जाऊंगा। जैसे पत्ता एक बार गिर गया तो फिर डाली से जुड़ नहीं सकता, उसी प्रकार मृत्यु के बाद इस संसार से जुड़ना असंभव है। तो उनके मन में वैराग्य की भावना जागृत हुई और वो उसी सोच में डूब गए। और जो 5वां व्यक्ति था, जो घर से लड़ाई झगड़ा करके थका हारा, निराश और दुखी होकर वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहा था, वह देख रहा था कि हवा के साथ वृक्ष की डालियां भी एक दूसरे से टकरा रही हैं, वृक्ष के पत्ते भी एक दूसरे से टकरा रहे हैं। यहाँ भी झगड़ा, यहाँ भी लड़ाई, घर में भी लड़ाई, संसार में भी लड़ाई, हर जगह लड़ाई। डालियां भी एक दूसरे से टकरा रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। कहाँ जाऊं मैं? बस इसी सोच में वह भी खो गया। अब वृक्ष तो एक ही है और हवा भी अपने हिसाब से चल रही है, लेकिन सबकी सोच अलग अलग है, क्योंकि सबकी दृष्टि अलग अलग है। कई बार परिस्थिति एक होती है, लेकिन परिस्थिति को देखने की दृष्टि या सोच जो है वो अलग अलग होती है। एक परिस्थिति घर में आती है, किसी के लिए वो बहुत बड़ी होती है और किसी के लिए वो कुछ भी नहीं होती है। तो प्रॉब्लम परिस्थिति का नहीं है, बल्कि हमारी दृष्टि या सोच का है। अपनी सोच को श्रेष्ठ बनाते हैं, अपनी दृष्टि को सुधारते हैं। यदि दृष्टि बदलेगी तो सृष्टि ऑटोमेटिक बदल जाएगी। किसी भी परिस्थिति को कैसे लेना है वो हमारे हाथ में है। परिस्थिति को हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपनी सोच बदल हम उस परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। ये हमेशा हमारा चयन हो सकता है। इसलिए दृष्टि बदलिए, सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। ओम शांति।